जो तुम्हें अभी तक रौंद रही थी, वही तुम्हारी व्यवस्था की है कि तुम छोड़ो राधे श्याम बोलना, आओ इधर। अगर अंतर पड़ गया नाम में और उधर तुम झुक गए तो फिर भ्रष्ट हो जाओगे। इसलिए कह रहे दुष्संगा सर्वथैव त्याज्य। यदि किसी के दुष्संग का सीधा हम तुम्हें पहचान बताते हैं, जाके संग कम कुमति मति उपजय करत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन को। वो कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, अंदर की कोई वृत्ति भी हो सकती है, जिसके संग से हमारे प्रभु का स्मरण छूट जाए, प्रभु की याद चली जाए, वो सबसे बड़ा दुष्संग है। बस इसकी पहचान और नहीं, पहचान नहीं कर सकते। साधु भेष में भी दुष्संग हो सकता है, भक्त का बाना रख करके माया भेज सकती है दुष्संग को। हां, बहुत सावधान। सीधी पहचान है, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग। यह है दुष्संग जो हमारे प्रभु से बिलक कर दे। बस हमें नहीं देखना कौन है, रिश्ते नातेदार हो सकते हैं, पूज्यजन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वो छलिया छल करके हमारे भजन को रुकवा दिया, वो दुष्संग है, कोई भी हो सकता है। क्षण भर के लिए यदि बुरा संग हो जाए तो मन की लगाम ढीली हो जाएगी, घोड़े शैतान हो जाएंगे, तुम्हारी दुर्दशा कर देंगे, पक्की बात। देखो भागवत में आता है, अजामिल ब्राह्मण का पुत्र था, यौवन था, सदाचारी था, मातृ पितृ भक्त था, वेदों का ज्ञान था, वेदाध्ययन करता था, पिता की आज्ञा के अनुसार चलता था, विकारों को दबाने में बड़ा प्रवीण था। तभी तो पिता की आज्ञा के अनुसार रोज वन में जाकर के हवन के लिए लकड़ियां चयन करके लाता था। आज्ञाकारी था, नहीं कौन होगा कि तुम्हें ये पूजा पाठ करनी, अपना टहलते हुए जाओ, लकड़ी लाओ, रोज हमें तुम नहीं कर पाएंगे कि जंगल जाए लकड़ी लावें। अभी तक उसने कोई बुरी नीयत से कार्य नहीं किया था, पर एक इंद्री लगाम ढीली हो गई। एक इंद्री ने खुली आंख में देखा कि एक आदमी वेश्या से व्यभिचार कर रहा है। अच्छा लगा, वह देखता रहा। उसका परिणाम क्या हुआ? एक दृश्य ने घोड़ों को शैतान बना दिया। जिनकी लगाम खिंची हुई थी, लगाम ढीली हुई, घोड़े शैतान हुए। पूरा जीवन भर सदाचार ब्राह्मणत्व सब खोकर चांडाल सरीखा जीवन व्यतीत किया उसी वैश्या के साथ। ये तो भगवान की कृपा से अपने पुत्र के बहाने नारायण नाम उच्चारण हो गया, अंतिम समय तो बात बन गई। एक कोटि कोटि नरकों को भोगना पड़ता। इसलिए हम तुम्हें कहते हैं कि वीर वही है, हजारों चोट खाने के बाद भी जो गिरता नहीं है, वही महात्मा है, वही आदर्श है। इसलिए तुम इंद्रियों के अधीन होकर विषय सेवन के लिए लालायित मत हो। ऐसी बहुत संख्या साधकों को मिलेगी जो साधना में लगे हुए हैं, पर इंद्रियों की गुलामी छोड़कर साधना में जो लगे हुए हैं, ऐसे अंगुलियों में गिले जा सकते हैं। तुम सावधान रहो, भजन को संभालते रहो, कहीं दुष्संग ना हो जाए, बुरा संग का मतलब दृश्य देख लेना, बुरी बात सुन लेना, बुरी बात मन में आ जाए, उसकी सलाह को मान लेना, पूरा जीवन तुम्हारा बिगाड़ सकती है। मैंने एक साधक को देखा है, बड़ा अच्छा था, पर एक बुराई को उसने स्वीकार लिया, इतनी तेजी से पतन हुआ कि अब तुम्हें कैसे बताएं। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे, बेश अच्छा था, संग बुरा हो गया, नष्ट हो गया, शैतान बन गया। देखो बालू का अगर बांध रोके हुए है तो देख लो, असावधान हुए फूटा तो पूरा तल से बहाले जाएगा, क्योंकि बालू का बांध है। ऐसे इंद्रियों का संयम है, अगर कहीं भी तुमने चूक कर दी, फूटा है इंद्रियों का संयम, टूटा, तो शैतान बना देगा। ऊपर से आप भले किसी भेष में रहे, अंदर से पूरे के पूरे शैतान हो जाएंगे, पक्की बात समझ लो।
इंद्रियों ने जिसे मारा उठने लायक नहीं रखा। देख लो, आज तक सत्संग की बातें सुनते हैं, भगवत मार्ग अच्छा भी लगता है, लेकिन चलने की हिम्मत नहीं रह गई। इतनी मार खाई इंद्रियों ने, इतना हमें गिरा दिया कि आज देखो हमारी इंद्रियां कहती हैं हम नहीं चल पाएंगे, हम इसके बिना नहीं रह सकते, हम विषय भोग के बिना नहीं, हम परिवार के बिना नहीं, हम इसके बिना नहीं रह सकते। देखो क्या दुर्दशा हो गई। वो परम स्वतंत्र आत्म तत्व क्या बोल रहा है, कैसा अधीन हो गया है। क्या हुआ? बहुत बुरा हो गया क्योंकि इसने संग कर लिया। अब अंदर की बात देखो, वृत्ति की, तो भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति प्रणश्यति। जो उपासक प्रभु के चिंतन को छोड़कर विषय चिंतन करने लगता है, ये होता है। कोई दृश्य आया, कोई व्यक्ति आया, कोई परिस्थिति आई, कोई घटना आई, प्रभु का चिंतन छूट गया। अगर थोड़ी भी असावधानी रखे तो बड़े बड़े भक्तों से भी ऐसा हो जाता है। एक बार कोई ऐश्वर्यवान व्यक्ति आया तो उसका थोड़ा चिंतन बन गया सूरदास जी का, ऐसे जरा सा चिंतन। जे ही देखा कि अरे इसके संयोग से भगवत चिंतन छूट गया। वो ऐसे क्षण मात्र के लिए बहुत कष्ट हुआ। तत्काल एक पद की रचना की, उन्होंने उसी समय गाया, मोशम कौन कुटिल खल कामी जिन मुको तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी मोशम कौन कुटिल खल कामी। ओहो, मैं तो प्रभु का दास हूं, मेरा भरण पोषण प्रभु से हो रहा है। हाय, मैं जिनका नमक खा रहा हूं उनको भूल गया और अन्य ऐश्वर्य अन्य व्यक्ति का चिंतन करने लगा। कैसा मैं कामना वाला कुटिल हूं। हाय, मैं कैसा नमक हरामी हूं, अपने मालिक का नमक खा करके दूसरों की तरफ देख रहा हूं। ये महापुरुषों, ये महापुरुषों, अंतर की वृत्ति गई। अमुक धनी, अमुक राजा, अमुक, जरा सा वृत्ति गई। एक जरा सा भी आंख में कण पड़ जाए तो कितना कष्ट होता है, और पीठ में नहीं पड़े। कमजोर उपासक के लिए विषय पीठ में गिरने जैसा है, सावधान उपासक के लिए आंख में जरा सा तो ऐसा खरकेगा। देखो कैसा खरक रहा है। भरी भरी उदर विषय को धायो जैसे सूकर ग्रामी हरिजन छाड़ी हरि विमुखन की निश दिन करत गुलामी मोशम कौन कुटिल खल खामी। मैं पा तो रहा हूं हरि का, चिंतन चला, कैसे चला गया। हे सूकर, गांव की सुअर की तरह मन भर भर के उधर विषयों का चिंतन। ओहो, हरि भक्तों का चिंतन छोड़कर, हरि का चिंतन छोड़ करके हरि विमुखों का चिंतन होने लगा। कैसा ऐसा कैसे हो गया। एक क्षण के लिए, एक जरा सी वृत्ति को कितना कोस रहे। पापी कौन बड़ो जग मोते
सब पतितन में नामी। अब क्या कहूं, सूर पतित को ठोर कहां, सुनिए श्रीपति स्वामी। हाय, हमारे मालिक तो मां लक्ष्मीपति है, उनका इतना ऐश्वर्य अनंत, उनकी तरफ से वृत्ति हटकर किसी और की तरफ गई। कितना मैं महापापी हूं, ये देखो, जरा सी वृत्ति, कितना बड़ा दुख उनको है। संसार में मेरे से बढ़कर कौन पापी हो सकता है? बोलो, ऐसे को ठौर कहां मिलेगी जो अपने ऐसे श्रीपति प्रभु का चिंतन छोड़कर किसी और का चिंतन करे। ये सावधान वृत्ति, एक क्षण की अपने आप देख लो, नाप लो, कहां हो। अपने प्रभु से हटकर किसी और की बात, किसी और का चिंतन, किसी और की महिमा। वाह, कैसे नमक हरामी है हम, अपने मालिक का खा करके दूसरे के भाट की तरह उनकी कीर्ति का गान करते हैं। कहा हो दूसरे का हमारे मरण धर्मा, कुछ नहीं, पानी का बुलबुला, सच्चिदानंद अविनाशी की दास्ता करने वाले, तुम्हारी वृत्ति कैसे चली गई? प्रत्येक साधक को सावधान होकर के अपनी चित्तवृत्ति को देखते रहना चाहिए। कभी कभी भजन कीर्तन व्याख्यान समाधि ध्यान, इसमें भी नाटक का प्रवेश हो जाता है, दम्भ का प्रवेश हो जाता है। कैसे? बहुत सावधानी की बात है। हम भजन कर रहे हैं, चार लोग देख रहे हैं ना कि भजन कर रहे हैं। अगर अंदर की वृत्ति ऐसी है तो बहुत बड़ा आप धोखा कर रहे हैं। ये अखिल लोक स्वामी का भजन उनको आकर्षित करने के लिए कि लोगों को, भजन का दिखावा नहीं होना चाहिए। हम भजन कर रहे हैं और कोई हमें देख रहा है, हमें भजनानंदी कहे, अगर ऐसी अंदर बात है तो देख लो, एक रोग प्रकट हो रहा, पाखंड अंदर घुस रहा है, पाखंड तुम्हारे अंदर, ये नाश कर देगा आपकी स्वस्थ भक्ति को। कीर्तन, हम जोर से पद गायन कर रहे हैं, नाच कूद रहे हैं, अगर अंदर से कि चार लोग देख करके रीझेंगे कि ये भक्त मंडली है, गए मारे गए। हम प्रियाजू के लिए गान कर रहे हैं, प्रियाजू को रिझाने के लिए या लोक रिझाने के लिए, ये अंदर की बात है, बाहर की नहीं, से बाहर से नहीं पहचाना जा सकता। व्याख्यान, उपदेश, हम अपने भगवदानंद के लिए यश का गान कर रहे हैं, या हम बहुत ज्ञानी और सब अज्ञानी, इनका हम उद्धार करने के लिए अवतार लिए, ये बात अंदर से है। देखना, आप नाम कीर्तन झूम झूम के कर रहे हो, चार लोग सुन रहे हो, आपके हृदय में ये है कि चार लोग बड़ा क्या यार नाम कीर्तन वो लोग करते, मजा आ गया। किसको? प्रपंचियों को। क्या हुआ? जिनको तुम्हें अधीन करना तो बात नहीं बनी। तो बोले फिर तो कमरा बंद करके करें। नहीं, अपने प्रीतम के लिए करो, चाहे लाखों की सभा में हो, अपने प्रीतम, लक्ष्य आपका अपने प्रीतम होना, ये आपका विषय है, ये दूसरा कोई नहीं जान सकता। खूब नाम कीर्तन करना चाहिए, खूब नाम सुनाना चाहिए, लेकिन अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए। कहीं अपना कोई सुख छुपा हुआ है इस प्रचार प्रसार में तो ये समझो, महापुरुषों ने, आचार्यों ने, गुरुजनों ने जो नाम प्रचार किया है वो अपने आत्म सुख के लिए किया है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, हमारे प्रीतम का नाम जोर जोर से गा रहे हैं, सब में प्रीतम बसा हुआ, आनंदित हो रहा है। बस हम नाम कीर्तन कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, इससे लोग प्रभावित हो, हमें हमारी अनुकूलता की वस्तुएं दें, हमें प्रणाम नमस्कार करें, हमें त्यागी, ज्ञानी, वैरागी, भगत, महात्मा कहें। बात बिगड़ गई, दिशा बदल गई, लक्ष्य बदल गया। तो लोक दिखावे की अगर कोई भी वृत्ति हो तो प्रार्थना है, निकाल के फेंक दो, नहीं तो तुम्हें भ्रष्ट कर देगी, नष्ट कर देगी। पूज्य भाई जी महाराज, एक आदमी हमारे परिचय के थे, वो आरती ऐसे करते थे, ऐसी भाव भंगिमाएं आरती में दिखाते थे कि देखने वाले आकर्षित हो जाए। वो ये भूल गए कि हम आरती भगवान की कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए।
वो आरती का पूरा नाटक कर रहे थे, लोगों को देखो जो सूक्ष्म दृष्टि के महापुरुष हैं, वही जो अच्छा वैद्य है वही नाड़ी पकड़ के बता सकता है कि तुम रोगी हो क्या, और कौन जाने इन बातों को। लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी इस क्रिया का कितना प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ रहा है, तो सीधे प्रपंच का सौदा कर रहे हो, प्रपंचातीत भगवत भक्ति नहीं। ये सबको अपने हृदय में देखना है। बस मामला बिगड़ गया जहां लोगों के रिझाने की बात आई। इसी प्रकार बढ़िया से बढ़िया आप भोग तैयार कर रहे हैं प्रभु के लिए, पर आप अपने स्वाद का ध्यान रखते हुए भोग लगा रहे, बिगड़ गया भोग। गर्मा ये सुनो, दिखा दो। श्री जी को कहा है ना कि बिना भोग लगाए जल्दी देखो गर्मा गर्म है, अगर रख दो के तो फिर ठंडा हो जाएगा। प्रभु को तो पाना नहीं, वो तो देखते ही ना, दिखा दो। बिगड़ गई बात। ये अंदर की बात है, बाहर की नहीं। ये कोई बाहर से नहीं जान सकता। ऐसा आंतरिक कमियां हैं जो महापुरुष अपने सूक्ष्म दृष्टि से देखकर, अगर बढ़िया से बढ़िया श्रृंगार कर रहे हैं और आपके हृदय में एक भावना है कि आज लोग देखकर क्या बात, तो बस आप गई क्या बात। आपको डूबना है कि हमारे प्रियालाल को सुख मिलेगा, ऐसे हम सिंहासन की रचना कर रहे हैं, लोग नहीं। हमारे हरि गुरु प्रसन्न हो रहे ना, बस लोग नहीं। तुम्हारी दृष्टि में लोग हैं तो तुम्हारा श्रृंगार, तुम्हारी आरती, तुम्हारा भोग सब दिखावा हो गया, पाखंड हो गया। मनोदशा आपकी कैसी, या तो सिद्ध को पता है या तो आपको पता है। न्यायाधीश आप बनिए और आप में जो एक कमियां हैं इनको सुधारिए। निजेंद्री प्रीति इच्छा तार नाम काम, जहां अपनी इंद्रियजन्य सुखों के लिए किया जाता है, वाहवाही पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए, ये सब काम के अंतर्गत ही, इसे प्रेम नहीं कहते। काम और प्रेम में बड़ा अंतर है। लोग कह देते हैं कि गोपियों की भी तो केली को काम केली कहा गया, उनमें भी तो काम था। तुम्हें पता है गोपी क्या है? क्या हड्डी, मांस, रक्त, मज्जा, त्वचा से युक्त गोपियां थी क्या? अरे सच्चिदानंद बपू श्री कृष्ण का आलिंगन कैसे कर सकती है? वहां कोई ये सब पांच भौतिक क्रियाएं हैं क्या? आपकी बुद्धि इस प्रकृति जन्य भोगों को देख रही, बस इतना ही जानती, इसके आगे तो कूपमंडूक क्या जाने समुद्र कैसा होता है। वो तो उतने उछल कूद कर सोचेगा, बस 10-20 बार इधर उधर हो तो इतना ही होगा, और क्या होगा। जहां प्रेम ही प्रेम है, लेश मात्र काम नहीं है, वो गोपी भाव है। हमेशा सावधान रहो। इंद्रियों की गुलामी से आप ऊपर उठते जा रहे हैं। ये आपको अपनी इंद्रियों पर दबाव बना करके अनुभव करते रहना है। इंद्रियों पर दबाव इंद्रिय हमारे ऊपर दबाव बनाए, हम स्वीकार किए हुए, और बहादुर बनते, स्वतंत्र बनते, उपासक बनते, त्यागी बनते हैं। हम कहीं आराम, मान बढ़ाई, विषय सेवन, इसे भगवत कृपा तो नहीं समझ रहे। जांचते रहिए, कहीं सांसारिक सुखों को लेकर कृपा की बात तो नहीं कर रहे। देखते रहिए। प्रचारक मिले जो अपने को धर्मोपदेष्टा और धर्म का प्रचार करने वाले कहते थे। देखो भाई जी महाराज बड़ी सूक्ष्म दृष्टि के आचार्य कोटि के महापुरुष हैं। डॉक्टर सही बात बोलेगा, सुधार करना करो, ना करना ना करो। देखा कि जो उनका बहुत स्वागत करते हैं, जब उनके पास बैठे तो जिस मोहल्ले में, जिस घर में बहुत स्वागत हुआ, उसकी कीर्ति का गान करते हुए मिले। आज उस मोहल्ले में गए, क्या मतलब फूलों के पावड़े बिछा दिए, माला पहना, कितना महान भगत। और एक गली में जहां उनका आदर नहीं हुआ, उसकी निंदा करने लगे। कैसे सब शुष्क हृदय के लोग, ऐसा ऐसा। तो भाई मुझे लगता है भगवान का प्रचार नहीं कर रहे, अपने मान का प्रचार कर रहे हो। महापुरुष जन सही निर्णय कर। भाई मुझे लगता है तुम धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हो, भगवान का प्रचार नहीं। प्रचार तो नित्यानंद महापुरुष, खोपड़ी फोड़ दी। महाप्रभु
उनके दास को कोई, उनके परिजन को कोई कष्ट दे, इसलिए उनको रोष आ रहा है। लेकिन महाप्रभु नित्यानंद जी चरण पकड़ करके चैतन्य महाप्रभु, सच्चे कृपा के अधिकारी तो यही जन है प्रभु। महान भागवत बना दिया उनको, जो मार रहे हैं, सम्मान की अपमान की तो बात, मार रहे, गालियां दे रहे हैं, खोपड़ी फोड़ दी, रक्त रंजित कर दिया, उनके लिए वो हाथ जोड़कर कह रहे यह नाम प्रचार। प्रभु रोष नहीं, रोष नहीं, ये बेचारे प्रभु सच्ची, ये आपकी कृपा के अधिकारी हैं प्रभु। अगर ऐसो पर कृपा नहीं तो फिर किस पर कृपा? नाथ आप इन पर कृपा करो। महाप्रभु एकदम कि जब नित्यानंद जी की ऐसी कृपा है तो तुम फिर कैसे प्रेम से अछूते रह सकते हो? गंगा में खड़े करके सारे पाप लिए महाप्रभु चैतन्य देव जी ने, और महाभागवत कर दिया, महाभागवत बना दिया। तो तुम्हें जिस गली में सम्मान मिला तो राजी हो गए, और जिस गली में सम्मान नहीं मिला तो आप उसकी निंदा करने लगे। तो आप किसका प्रचार कर रहे हैं? अपने सम्मान का या प्रभु के नाम का? तो मुझे लगता है कि आपकी छिपी हुई मन की वासना का ही प्रचार हो रहा है। यह सूक्ष्मता की बात है। सावधान, समस्त धर्म के साधनों में, समस्त साधनाओं में कहीं भी तुम्हारे अंदर बड़ाई सुनने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। वाही सुनने की, प्रणाम नमस्कार भोग सामग्री इनकी पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। केवल जग मंगल गुण ग्राम राम के, भगवान का चरित्र, भगवान का नाम, सबका मंगल हो और मंगल सबका हो, ये भावना तो है। पर हमें वर्तमान में महामंगल मोद मिल रहा है कि हम प्रभु का अपने जस गा रहे हैं, अपने नाम गा रहे हैं। इसलिए साधक सावधान रहे, किसी भी तरह की ऐसी कोई भी त्रुटि अंदर बर्दाश्त न करे। छोटी सी भी छोटी गलती को पहाड़ की तरह माने और उसको नष्ट करने का उपाय करें। हम लोग ढील दे देते हैं, बड़ी से बड़ी भी गलती को छोटी मान के साइड में, हाँ चलेगा, इतना तो चलेगा। अरे इतना नहीं चलेगा, एक चिंगारी भी रह जाएगी, हवा मिलेगी, ज्वाला बन जाएगी, भस्म हो जाओगे। एक चिंगारी भी विषय की नहीं रहने देना है। एकदम निर्विषय, शांत इंद्रिय, शांत मन, शांत बुद्धि, तो आपका स्वरूप जो शांताकार है प्रकाश हो गया। इसी शांताकार स्वरूप में दास्य भाव, वात्सल्य भाव, सहचरी भाव, गोपी, जो भाव चाहो वो भाव प्रकट कर लो। सावधान होकर निरंतर नाम जप करो, और हरि गुरु की दासता ही इन गुलामियों से मुक्त करती, अर्थात उनकी आज्ञा, उनके द्वारा दी उपासना में आटो पैर रहो और निर्मल मन होकर अपने प्रियालाल के पास चलो, उनकी सेवा में चलो। यही जीवन की सार्थकता। श्री राधा।